हेलो एवरीवन। तो सोशल मीडिया पे एक रूमर फैल रहा है कि क्रिप्टो बैन होने वाला है और ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे बैन हो रहा है। तो इसी के पीछे का सच्चाई इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या सच में क्रिप्टो बैन होने वाला है या फिर ये न्यूज़ कहाँ से फैला और आरबीआई क्या कह रही है और एज अ इन्वेस्टर तुम्हें क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में पूरा टोटली समझेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किए तो तुम काफ़ी खतरे में पड़ सकते हो। या तो सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि क्रिप्टो इंडिया में अभी तक बैन नहीं हुआ है। ऑफिशियली ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है। ये न्यूज़ इसके लिए रूमर फैल रहा है क्योंकि आरबीआई ने सजेस्ट किया है, सिर्फ एक प्रपोजल रखा है कोर्ट में कि इसको बैन कर देना चाहिए क्रिप्टो को, क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है या इलीगल काम के लिए फंडिंग होता है, टेररिस्ट फंडिंग होता है और बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग इससे किया जाता है। तो इसके लिए सिर्फ एक सजेशन दे रही है आरबीआई कि इसे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, हमारे फाइनेंसेस के लिए अच्छा नहीं है। ये सिर्फ एक सजेशन है, एक पॉलिसी को सिर्फ सजेस्ट किया है कि ऐसा करना चाहिए। उसके ऊपर अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया है कि बैन होगा या नहीं होगा। सिर्फ एक सजेशन रखा गया है कि इसे इस तरह डील करना चाहिए, मीन्स बैन करना चाहिए, पर अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। तो ये बात क्लियर रखो कि अभी बैन नहीं हुआ है। सेकेंड, कि क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है? तो हाँ, इनकम टैक्स के तहत ये इंडिया में वर्चुअल एसेट के तौर पे ये लीगल है, पर इससे गुड्स या सर्विसेज का ट्रेड नहीं होता। अगर इसे एक अच्छे से समझो तो समझो कि तुम किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाए, वहाँ पे तुम एक एक रुपये का, अगर तुम्हारा बिल 500 रुपया आया है तो एक एक रुपये का 500 रुपया दोगे उसे, भले वो मुंह बनाएगा बट उसे लेना पड़ेगा, ये लॉ है। बट वहीं पे तुम बोलोगे कि मैं क्रिप्टो से पेमेंट कर दूं, तो ये भी लीगल है इंडिया में, क्रिप्टो दे सकते हो, बट ऑप्शन है। अगर वो मना करता है तो तुम उसे फोर्सफुली नहीं दे सकते। बस यही डिफरेंस है। एक एक रुपये का 500 सिक्का उसे दिए तो उसे लेना पड़ेगा, उसे मन हो या ना हो। पर यही क्रिप्टो दोगे तो उसको उसके पास ऑप्शन रहेगा, ये भी लीगल है बट उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। बस यही डिफरेंस है। अगर तुम अभी इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो उस पर 30% का टैक्स लगता है। हाँ, 30%। और 1% ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, टीडीएस डिडक्ट होता है। और सबसे पेनफुल ये है कि अगर तुम लॉस, जब नॉर्मल ट्रेड होता है उसमें अगर लॉस करते हो तो उसमें तुम दिखा के अपना इनकम टैक्स माफ़ करवा सकते हो, बट इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हो या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हो तो पैनिक होके सेल मत करना। अभी कोई रूल नहीं आया है कि बैन हुआ है या नहीं, अभी सिर्फ एक प्रपोजल गया है। सेकेंड, अगर ट्रेड करते हो तो अच्छे ऑफिशियल ऐप ही यूज़ करो, कोई थर्ड पार्टी एकदम जो अप्रूव्ड ऐप इंडियन गवर्नमेंट के तौर पे होते हैं उसी से, एक्सचेंज से अपना पैसा ट्रेड किया करो। और थर्ड, कि इसका जो भी आईटीआर फाइल होता है वो एकदम डिटेल में अच्छे से करो, क्योंकि यही लोग नहीं कर रहे हैं तो उसके वजह से काफ़ी सारे लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, अब भारी फाइन लग रहा है। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इस पर कि गवर्नमेंट को टोटल बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो टोटल बैन कर भी देती है तो इंडिया के लोग कोई ना कोई नेक्स्ट इलीगल तरीका या कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढ ही लेंगे क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो सुधरने वाले नहीं हैं या फिर रुकेंगे नहीं इतना जल्दी। और जो टैक्सेशन है इसका, जो इतना 30%, उसको थोड़ा रीजनेबल बनाना चाहिए और इसको ये भले ही कर देना चाहिए कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए और जो अप्रोप्रिएट हो इंडिया के अकॉर्डिंग। यही था आज के वीडियो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।